हमने बहुत सारे कोर्सेज और डिग्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो आज का वीडियो है इसमें हम कंपेयर करने वाले हैं मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल कोर्सेज को। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो में हमने कुछ क्राइटेरिया रखा है जिनके बेसिस पर हम अपने इन कोर्सेज को जो है आपस में कंपेयर करेंगे। क्राइटेरिया में रहेगा लाइक द ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, द फी डिटेल्स, फी स्ट्रक्चर एंड द जॉब एंड स्कोप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रेशर्स एंड बिजनेस परस्पेक्टिव से अगर हम इन दोनों कोर्सेज को देखते हैं, दोनों डिग्रीज़ को लाइक मेडिकल और नॉन मेडिकल में हम कंपेरिजन करते हैं तो कैसा रहने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए। आगे जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है आपको। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। अनअकैडमी पर एक स्पेस जैम एक्सेलरेट टेस्ट होने वाला है 21 नवंबर को 11 बजे से सुबह में। इस टेस्ट को देकर आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं इन मैथमेटिक्स। कोड यूज़ करना आप चॉक टॉक 10, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में लेगेसी प्रैक्टिस बैच है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। आईआईटी जैम वालों के लिए जो 2022 में आईआईटी जैम होने वाला है, ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक और केमिस्ट्री में है। इसमें भी आप चॉक टॉक 10 कोड यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। और स्पेशल प्राइस वीक है आईआईटी जैम की कैटेगरी में, जिसमें जो इसका सब्सक्रिप्शन का प्राइस है उसको 10% घटा दिया गया है और आपको एडिशनल 10% और चाहिए तो आप मेरा चॉक टॉक 10 कोड यूज़ कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। चलिए अब अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंपैरिजन की दोनों ही कोर्सेज में। तो एक तरफ है नॉन मेडिकल कोर्सेज, दूसरी तरफ है मेडिकल कोर्सेज। अगर मैं बात करूं अपने सारे दोनों कोर्सेज के बारे में तो दोनों का ही होमवर्क मैंने अपने आईपैड पे यहाँ पर करके रखा है और मैं आपको बताना शुरू करता हूं। बहुत ही मज़ेदार है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन की अगर हम बात करें नॉन मेडिकल और मेडिकल में, देखिए अगर आप नॉन मेडिकल कोर्सेज को चूज़ करते हैं जैसे कि बीएससी हुआ या फिर और इक्विवेलेंट कोर्सेज कोई भी हो नॉन मेडिकल में, आप बीएससी फूड में कर लो या फिर आप जो है एग्रीकल्चर में कर लो, माइक्रोबायोटेक किसी में भी कर लो, ड्यूरेशन आपकी 3 से 4 साल होगी ग्रेजुएशन की। प्लस अगर हम ड्यूरेशन चेक करेंगे अपने मेडिकल कोर्सेज़ की तो चाहे आप एमबीबीएस करेंगे, बीडीएस करेंगे, बीएएमएस, बीयूएमएस, तो लगभग 5 साल का आपका ड्यूरेशन होगा। और नॉन मेडिकल वाले में आपकी 2 साल की आपकी मास्टर्स डिग्री होगी, प्लस साथ ही में मेडिकल वाले में भी 2 साल की मास्टर डिग्री होगी। तो जो आपका नॉन मेडिकल कोर्स हैं उनमें लगभग कम से भी कम 3 साल का पीएचडी होगा। और जो हमारा मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें भी अगर हम पीएचडी करने जाएंगे, हालांकि पीएचडी की वहाँ पर इतनी खासा आपको ज़रूरत है नहीं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही आपकी जॉब वॉब लग जाएगी, अच्छे से डॉक्टर वॉक्टर बन जाओगे, आराम से पैसा वैसा कमाओगे। लेकिन अगर हम टोटल ओवरऑल ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 8 साल आपका मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल में भी, दोनों में ही 8 साल लगते हैं लगभग आपके। तो ड्यूरेशन काफ़ी हद तक सिमिलर है। और अगर मैं फ़ी डिटेल्स की बात करूं तो नॉन मेडिकल कोर्सेज में फ़ी काफ़ी कम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाओगे तो लाइक मैंने जहाँ से अपना मास्टर्स डिग्री किया है वहाँ पर मेरी पूरे साल की फ़ीस 4,000 रुपये से भी कम थी। पहले साल में 4,000 के आसपास थी और दूसरे साल में 3,000 के आसपास थी। उसमें भी स्कॉलरशिप मिल जाती है 5-10 हज़ार रुपये। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो फ़ीस वगैरह कम होती ही है। लेकिन अगर आप एमबीबीएस करने के लिए जाओगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वहाँ पर फ़ीस की आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन मेन बात यह है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से नॉन मेडिकल कोर्सेज को करने जाओगे तो 55,000, 60,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 रुपये 1 साल की फ़ीस होगी नॉन मेडिकल के केस में। लेकिन अगर मेडिकल कोर्सेज में बात करेंगे, आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस कुछ भी करेंगे प्राइवेट कॉलेज से, तो वहाँ पर फीस एमबीबीएस की 5 साल की 1 करोड़ रुपये होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर करने पर मेडिकल वर्सेज नॉन मेडिकल में। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हो तो मैं ये आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप अपने 1 करोड़ रुपए खर्च मत करो, आपका 25 से 30 लाख में काम हो जाएगा। आप कहीं अब्रॉड से कर लो एमबीबीएस, वापस आके इंडिया में आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह करना, जो भी करना। इस बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए लाइक आपका अब्रॉड से कैसे करनी है एमबीबीएस, कितना खर्चा होगा, फी डिटेल्स क्या है, सब कुछ A to Z, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे, गूगल फॉर्म का, एक व्हाट्सएप का। दोनों में से किसी भी लिंक पे चले जाइए, आपको एक कॉल बैक आएगा, वो आपको सारी डिटेल्स, ईच एंड एवरी डिटेल्स बिल्कुल एकदम अच्छे से समझा देंगे और आपका सारा कुछ अरेंज भी कर देंगे। तो उस लिंक पर जा सकते हैं आप, बिल्कुल आपको सारा काम आसान हो जाएगा। हम हैं उस चीज़ के लिए, टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी। तो ये फ़ी की बात हो गई। लेकिन अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप्स के बारे में मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल में। तो जब हम नॉन मेडिकल कोर्सेज को चूज़ करते हैं, चाहे वो बीएससी में हमने फूड साइंस चूज़ कर लिया है, बायोटेक, माइक्रो, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, एनीथिंग हमने कुछ भी चूज़ कर लिया है,
तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर फ्रेशर्स हैं, बीएससी के बाद जॉब करने के लिए जा रहे हैं या एमएससी के बाद जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको हार्डली 15,000 रुपये की जॉब मिलेगी फ्रेशर्स के केस में। वो अलग बात है कि आपका अपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, लाइक AMU, BHU, JNU, हमदर्द या फिर कहीं IITs वगैरह से अपना किया है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहाँ आपका पैकेज अच्छा लग जाएगा। लेकिन सबको तो नहीं मिलते हैं वहाँ पर सीट, बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉर्मल प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या रहेगा, 15 मैक्सिमम 20,000 रुपये आपको एज अ फ्रेशर आपको जो सैलरी मिलेगी। लेकिन मेडिकल के केस में क्या है, अगर आपने MBBS किया या MBBS के बाद में कोई डिप्लोमा कर लिया छोटा मोटा और आपने जाके जॉब शुरू कर दी कहीं पर, तो आपको आराम से जो है 25 से 30,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी फ्रेशर्स को भी। तो यहाँ पर भी ये एक बेनिफिट है। प्लस और मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, MBBS में क्या रहेगा, आपको प्रेफरेंस, आपको नेम, फेम और ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा मिलती हैं, उनको ज़्यादा इज्जत दी जाती है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है हमारे इंडिया में, लेकिन ऐसा है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा इज्जत दी जाती है, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है, उनको सब लोग उनके हर जगह पूछ होती है। तो ये काफ़ी मतलब डिस्गस्टिंग सा लगता है मुझे भी यार। मैं भी सोच रहा हूँ मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले लूँ। तो ये हो गई कुछ जॉब वगैरह की बात में। हालांकि जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं वो भी मेडिकल वालों के लिए अलग निकलती हैं, नॉन मेडिकल वालों के लिए अलग निकलती हैं। तो जॉब वगैरह तो आपको गवर्नमेंट अगर करनी है तो आप कोई किसी में भी कर लो, तो फिर तो मैटर ही नहीं करता है कि आप MBBS में जाओ या नॉन मेडिकल में जाओ। हाँ, ये डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस है कि आप मेडिकल में रहोगे तो आप एज अ डॉक्टर कहीं पर वर्क करोगे, नॉन मेडिकल में रहोगे तो आपको कहीं भी असिस्टेंट में घुसेड़ देंगे वो, आपको उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो। लेकिन करते तो हैं। उसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट से अगर हम इन दोनों ही कोर्सेज को देखें, मेडिकल और नॉन मेडिकल को, तो कैसे रहने वाली हैं सारी की सारी चीज़ें। बिजनेस पर्सपेक्टिव में अगर हम नॉन मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं, लाइक अगर आपने अपने मान लीजिए नॉन मेडिकल में हो आप, लेकिन आपको अपना लेबोरेटरी लगाना है, लाइक आपको डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी लगाना है, तो उस कंडीशन में आपके पास में PhD होना चाहिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अगेन PhD, तो यहाँ पर ये फिर मेडिकल से रिलेटेड फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ना ही आपको BSc फूड माइक्रो से या फूड साइंस से करके आपको कोई लाइसेंस मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं आप अपना, लाइक कुछ भी आप फूड इंडस्ट्री लगाते हैं तो लाइसेंस तो भाई किसी को भी मिल जाता है FSSAI से, अगर आपने सारे क्राइटेरिया पूरा कर रखा है तो लाइसेंस किसी को भी मिल रहा है। BSc फूड स्पेशल फ़ायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो लेकिन अगर हम मेडिकल कोर्सेज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। लाइक आप अपना क्लिनिक जो होता है, अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक चला सकते हैं, एक हो गया। आप अपना पर्सनल अपना हॉस्पिटल चला सकते हैं, दूसरा हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल चला सकते हैं। तीसरा, मेडिकल डिग्री के ऊपर और भी अपना खुद का लेबोरेटरी लगा सकते हैं। अगर आप MD माइक्रोबायोलॉजी है आपके पास में या रेडियोलॉजी में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा वगैरह किया है तो अपना डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी में लगा सकते हैं। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी मेडिकल इज़ सुपीरियर देन नॉन मेडिकल। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेडिकल में सब कुछ है, आप नॉन मेडिकल में भी अगर आपका देखिए कहाँ फ़ायदा रहेगा। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, लाइक अगर आपको बॉटनी में रिसर्च करनी है तो आप BSc बॉटनी, MSc बॉटनी, PhD भी इसी फील्ड में चले जाओगे। या फिर आपको माइक्रो में, बायोटेक में, वायरोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप जो है नॉन मेडिकल कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं, BSc, MSc और PhD। वहाँ पर भी क्या रहेगा, MSc करने के बाद में आप जो हैं, आप जैसे MSc में एडमिशन लेते हैं आप तैयारी कीजिए नेट JRF की, जो जूनियर रिसर्च फेलो का एग्ज़ाम होता है फेलोशिप का, उसमें आपको लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ के भी मिलेंगे और आपको PhD करने के लिए भी मिलेगा। तो अगेन इट्स अ गुड ऑप्शन। उसके बाद में अगर आपको एकेडमिक्स लाइन में जाना, लाइक आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टीचिंग वाली लाइन में जाना है, तो भी आप जो है BSc करने के बाद में, MSc करने के बाद में अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। प्लस साथ ही में अगर आपको और भी टीचिंग लाइन में जाना है तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको MBBS वालों को पढ़ाना है तो आप लाइक मेडिकल माइक्रो से PhD कर लीजिए या सिंपल माइक्रो से कर लीजिए, अप्लाइड माइक्रो से PhD कर लीजिए, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके MBBS वालों को पढ़ाओ यार तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अपना कोई भी आपकी ओपिनियन, आपका कोई भी राय हो कमेंट करके बताइए। कोई आपका कोई डिमांड हो, कोई विश हो, किसी टॉपिक के ऊपर आप लेक्चर चाहते हैं तो मुझे नो डाउट कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं आप हमारे साथ में। और अगर आपको अपना प्राइवेट कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं तो मैं अगेन कहूँगा मत करना, कहीं अब्रॉड से कर लो, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर खुद को उस पर
रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर भी नहीं करना है भाई, व्हाट्सएप लिंक पे तो सिर्फ क्लिक करके मैसेज भेज देना है और गूगल फॉर्म में आपको अपना कॉल नंबर वगैरह देना पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको समझा देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।